ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले निर्जला एकादशी वाले दिन क्या करें और क्या ना करें, पूजा विधि के बारे में बताएंगे। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसे भीमसेन एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत और उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करने की भी मनाही है। हालांकि शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत के पूरे प्रताप से साधक को भी सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले फल के समतुल्य ही इस व्रत का फल प्राप्त होता है। साथ ही भक्तों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी बरसती है। महाभारत काल में भी गदाधारी भीम ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया था। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून दिन सोमवार को प्रातःकाल 4:43 पर शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 18 जून को सुबह 6:44 पर समाप्त होगा। उदया तिथि को मानते हुए निर्जला एकादशी 18 जून 2024 को मनाई जाएगी। शास्त्रों में निर्जला एकादशी को सभी 24 एकादशियों में सबसे शुभ और पुण्यदायी बताया गया है। मान्यता है कि अकेले निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशी के व्रतों के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत का शुभ फल पाने के लिए लोगों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें। निर्जला एकादशी व्रत को सबसे कठिन माना जाता है। इस समय बहुत गर्मी होती है और इस एकादशी व्रत में पानी की एक बूंद भी वर्जित होती है। इसलिए आपको खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत से एक दिन पहले मांस, मदिरा और मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। वहीं दशमी के दिन व्रत खोलने के बाद भी सात्विक भोजन करें। निर्जला एकादशी व्रत में संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है। व्रत के दिन जल से भरा घड़ा दान करें और प्यासे लोगों को पानी पिलाएं। निर्जला एकादशी के दिन अपने घर की छत पर या खुले में किसी पेड़ के नीचे पशु पक्षियों के लिए पानी और अनाज की व्यवस्था अवश्य करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। ऐसा करने से कीड़े मकोड़े, चींटियां आदि छोटे जीव मर सकते हैं, जिससे जीव हत्या का दोष लग सकता है। दर्शकों, अगर किसी ने निर्जला एकादशी के दिन व्रत भी नहीं रखा है तो उसे इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावल के अलावा इस दिन बैंगन, गाजर, सलजम आदि खाना वर्जित है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने के अलावा कुछ चीज़ों को दान करने से कई गुना अधिक लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नमक का दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन नमक का दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन तिल का दान करना शुभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। हो सके तो निर्जला एकादशी के दिन
वस्त्र दान करें। इस दिन ऐसा करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। इस दिन अनाज का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग अनाज का दान करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में लोगों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठें और उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखें। उसके बाद पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और स्नान करें। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्थान का फल मिल सकता है। अगर संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान करते समय वरुण मंत्र बोलें। ओम वरुणाय नमः का जाप करें। स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं और मंत्र बोलें। ओम सूर्याय नमः। निर्जला एकादशी के दिन स्नान के बाद घर के मंदिर में पूजा करें। पितरों के लिए तर्पण करें। मंदिर में भगवान के सामने धूप दीप जलाएं। फूलों की माला, फूल, केसर, प्रसाद आदि चीज़ें चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भी विशेष पूजा करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। पूजा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें या सुने। इस दिन रामायण, सत्यनारायण की कथा, विष्णु पुराण, विष्णु चालीसा आदि का पाठ करें। किसी नज़दीकी शिव मंदिर जाएं और भगवान को नारियल, बेलपत्र, सीताफल, सुपारी, मौसमी फल आदि चीज़ें चढ़ाएं। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु का भोग लगाने पर घर परिवार में शांति बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत चढ़ाए हुए चीज़ों को ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी क्लेश नहीं होते। निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब को या मंदिर जाकर तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करें। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पण करना चाहिए। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। दर्शकों, यह थी निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं व्रत कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर एकादशी व्रत की कथा, प्रदोष व्रत की कथा एवं वर्ष भर में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहार की कथा, साप्ताहिक कथा से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। धन्यवाद।